जिम जाते हो, डाइटिंग भी कर रहे हो, फिर भी वजन है कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रॉब्लम खाने या एक्सरसाइज में नहीं बल्कि आपके डाइजेशन में हो सकती है? शॉकिंग लग रहा है, लेकिन सच ये है, वीक डाइजेशन आपके वेट लूज को सीक्रेटली डीरेल कर रहा है। स्टडीज यहाँ तक कहती है कि अगर बॉडी वेस्ट प्रॉपरली एलिमिनेट ना कर पाए, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और बॉडी फैट और पानी रोकने लगता है। इस वीडियो में हम आसान और रीटेबल तरीके से समझेंगे कि वीक डाइजेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर वेट गेन, कैसे ये होता है और आप अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करके वजन कंट्रोल कैसे ला सकते हैं। कीप वॉचिंग, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, तो एंड तक जुड़े रहिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइजेशन एक्चुअली कैसे काम करता है। जब हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है ताकि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो सके और बाकी का वेस्ट बॉडी से निकल जाए। इमेजिन कीजिए आपके पेट में एक भट्टी जल रही है जो खाने को पकाकर एनर्जी बनाती है। आयुर्वेद में इस भट्टी को अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर बोला गया है। जब अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट टाइम से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जब यही अग्नि वीक पड़ जाए, सोचिए आग धीमी पड़ रही है तो क्या होगा? खाना प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट पूरे अब्जॉर्ब नहीं होंगे और बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगेंगे। अब सवाल ये है कि ये डाइजेशन इतना वीक होता क्यों है? ऐसा क्या कर रहे हैं हम अपनी डेली लाइफ में जो अपने ही पाचन क्रिया को बिगाड़ रहा है? चलिए एक एक करके उन गलतियों को देखते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देती है। यहाँ कुछ कॉमन कल्प्रिट है। गलत फूड कॉम्बिनेशन। कभी कभी हम ऐसा खाना मिला के खाते हैं जो हमारे पेट में जाकर जंग लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध और नींबू, दूध और दही, या फिर फ्रूट और दूध एक साथ, जैसे फ्रूट सैलेड विद मिल्क योगर्ट। आयुर्वेदिक कहता है कि ऐसे इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव फायर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे अमा नाम का टॉक्सिन बॉडी में बनता है। मिसमैच फूड लिटरली स्मूथर कर देते हैं हमारा पाचन की आग को और टॉक्सिन क्रिएट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मिल्क शेक या फ्रूट योगर्ट लेने के बाद आपका पेट भारी लगता है। दैट्स वीक डाइजेशन ड्यू टू रॉन्ग कॉम्बो। ओवर टाइम ये टॉक्सिन जमा होते जाते हैं और डाइजेशन और वीक हो जाता है। सब पेट का खेल है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपका दिमाग और पेट डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। स्ट्रेस के टाइम पर बॉडी को डाइजेशन से ज्यादा भागने बचाने की पड़ी रहती है, तो पेट की स्पीड एकदम स्लो हो जाती है। पेट की मूवमेंट स्लो होने से खाना पेट में अटका रहता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, टॉक्सिन टाइम से बाहर नहीं निकलते। ऊपर से स्ट्रेस का हार्मोन कोर्टिसोल, इंसुलिन भी रिलीज होते हैं जो बॉडी को सिग्नल देते हैं कि फैट स्टोर करो। सोचा है कभी बहुत टेंशन लेने पर कुछ लोगों का वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्ट्रेस पेट की डाइजेशन को डायरेक्टली हर्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, मेकिंग इट्स इजियर टू गेन वेट। हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि डिनर 11 बजे या 12 बजे हो जाता है। आप टीवी देखते देखते डिनर करते हो, स्नैक्स लेते हो। ये सब नहीं करना चाहिए। ये हैबिट डाइजेशन की दुश्मन है। रात में हमारा बॉडी आराम मोड में शिफ्ट होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अगर आप सो जाने से थोड़ी देर पहले हैवी मील लोगे तो पेट उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है ईट डिनर लाइक अ बेगर, यानी हल्का और जल्दी। रात को हैवी बिरयानी या पिज्जा खाएंगे और तुरंत सोने जाओगे तो सुबह तक आधा खाना पचा नहीं होगा और पेट फूला फूला सा लगेगा। हम में से बहुत से लोग खाना देखते ही कंट्रोल खो देते हैं। रिजल्ट, एक ही बैठक में 3 से 4 प्लेट खा लिया या पूरा बफेट क्लीन कर दिया, या फिर लंच हो या डिनर 10 मिनट में प्लेट साफ, ना ढंग से चबाया ना टेस्ट किया, सीधा निगल लिया। ये दोनों आते डाइजेशन की बैंड बजा देती है। जब हम एक साथ बहुत ज्यादा खाना पेट में डाल देते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। सोचिए मिक्सर ग्राइंडर में कैपेसिटी से ज्यादा चीज डाल दोगे तो क्या वो अच्छे से पीस पाएगी? नहीं। वैसे ही पेट में हद से ज्यादा भर लोगे तो खाना प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड फूड पेट में फर्मेंटेशन शुरू कर देता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है। धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म डाउन शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिलता है कितना खाना बार बार आ रहा है तो उसको स्लो प्रोसेस करो। आजकल के पैकेजेड और फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, पेस्ट्री बहुत टेस्टी हैं, पर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पसंद नहीं है। इनमें फाइबर बहुत कम होता है और अनहेल्थी फैट, शुगर भरे होते हैं। फाइबर की कमी से खाना पेट में धीरे मूव करता है, कॉन्स्टिपेशन होती है और डाइजेशन स्लगिश हो जाती है।
प्रोसेस्ड फूड में एडेटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो गट को गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जंक फूड का ओवरडोज करके हम अपने गट एनवायरनमेंट को वीक कर देते हैं, गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं जो डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम सुन के आप सोच रहे होंगे ठीक है डाइजेशन वीक हो गया है, पर इशू मोटापा कैसे जुड़ा है? ग्रेट क्वेश्चन। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, हाउ एग्जैक्टली वीक डाइजेशन लीड्स टू वेट गेन। जब आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता उसके ऊपर उसका असर सीधा आपकी वेस्ट लाइन पर पड़ सकता है। दोनों हाथों से समझे, एक तरफ साइंस दूसरी तरफ आयुर्वेदा। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए पर पेट में खाना प्रॉपरली ब्रेक डाउन ही नहीं किया, न्यूट्रिएंट पूरे ऑब्जर्व ही नहीं होंगे तो बॉडी को सिग्नल मिलेगा खाना कम मिला है या एनर्जी कम है। इसका नतीजा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जा सकती है। मतलब जो भी कैलोरी मिली है उनको जल्दी बर्न नहीं करेगा बल्कि सेव करके रखेगी। रिसर्च कहती है कि जब विटामिन मिनरल्स अब्जॉर्ब नहीं होते मेटाबॉलिज्म की कैलोरी बर्न करने की रेट गिर जाती है और बॉडी एक्सेस फैट स्टोर करने लगती है। ऊपर से पुअर डाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन और वाटर रिटेंशन भी होने लगता है। पेट और बॉडी फूला फूला सा लग सकता है, स्केल पे वजन बढ़ा हुआ नजर आएगा क्योंकि अंदर वेस्ट और पानी अटका हुआ है। साथ ही वीक डाइजेशन का मतलब है कि आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। गट यानी पेट की आंतों में रहने वाले हेल्पफुल बैक्टीरिया, जब उनका बैलेंस बिगड़ता है तो वेट गेन का रिस्क बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक कहता है सब रूट कोस है अमा, जहरीले टॉक्सिन जो जमा होने लगते हैं जब अग्नि वीक पड़ती है और खाना अधपचा रह जाता है तो वो अमा के रूप में बॉडी में चिपक जाता है। बॉडी उस अमा को आंतरिक कंचरा समझकर अलग अलग जगह स्टोर करने लगती है, स्पेशली फैट टिश्यू में। आपकी बॉडी खुद ही वेट बढ़ाने की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इससे आपको सुस्ती महसूस होगी, एनर्जी लो हो जाएगी और वेट लूज करना और मुश्किल हो जाएगा। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि अगर वीक डाइजेशन वेट गेन ला सकता है तो स्ट्रॉन्ग डाइजेशन वेट लूज को बहुत ईजी बना सकता है। बस थोड़ी सी लाइफस्टाइल ट्यूनिंग की जरूरत है। चलिए अब मैं आपको कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स बताती हूँ अपने डाइजेशन ठीक करने के लिए, ताकि वजन भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। खाना अच्छे से चबाओ, ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। ये सुना है ना, मतलब खाने को इतना अच्छे से चबाओ कि वो लिक्विड जैसा हो जाए। जल्दी जल्दी निगलने की आदत को बाय बाय बोलो, प्रॉपर अच्छी तरह से चबाओ। सलाइवा का एंजाइम्स खाने को पहले से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है जिससे डाइजेशन आसान हो जाता है। बहुत लोग खाना खाते ही गिलास भर के ठंडा पानी पी लेते हैं, ये आदत बदलनी होगी। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं और अग्नि ठंडी पड़ जाती है। इसलिए आयुर्वेदिक रिकमेंडेड करता है कि खाना खत्म होते ही पानी पॉइजन की तरह एक्ट करता है। थोड़ा वेट करके आइडली 30 मिनट या 1 घंटे बाद ही पानी पिए और जब पीना है तो नॉर्मल या गुनगुना पानी बेस्ट है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठंडे पानी से अग्नि बुझ जाती है। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डिनर लाइक अ बेगर। ये एडवाइस याद है ना? ट्राई करिए कि डिनर शाम को जल्दी आइडली सोने से 2-3 घंटे पहले कर ले। अपने गट को दोस्त बनाओ, यानी अपने पेट के फ्रेंडली बैक्टीरिया को खुश रखो। इसके लिए आपके डाइट में कुछ प्रोबायोटिक या फर्मेंट की हुई चीज़ें शामिल करें, जैसे दही, घर की छाछ यानी बटर मिल्क, अचार या साउथ इंडियन इडली डोसा। इनमें नेचुरल गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट को बैलेंस करते हैं। हाई फाइबर फ्रूट्स, वेजीज अपने मील्स का पार्ट बनाएं। फाइबर एक नेचुरल जादू की तरह काम करता है, आंतों को साफ रखता है और बाउल मूवमेंट ईजी करता है। जितना आपका सिस्टम साफ रहेगा उतना टॉक्सिन रिलीज होता है रहेगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा। ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस शायद सुनने में मामूली लग रहे होंगे, पर बिलीव मी इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आप एक एक करके इन हैबिट्स को अडॉप्ट करोगे तो कुछ ही दिनों में आपके डाइजेशन में फ़र्क महसूस करोगे और धीरे धीरे वेट लूज भी आसान हो जाएगा। याद रखिए, आपकी बॉडी किसी मंदिर से कम नहीं है। पेट को हम प्रसाद जैसे पवित्र खाने और थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें अच्छे रिस्पॉन्स जरूर देंगे। अगर आप कभी भी डिमोटिवेट फील करोगे कि यार वेट लूज नहीं हो रहा, तो एक बार अपने डाइजेशन को सुधारने पर फोकस करके देखो। इट कैन डू वंडर्स। छोटी छोटी चेंजेस, बिग रिजल्ट। आप ये कर सकते हो। बेबी स्टेप लो पर कंसिस्टेंसी रखो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, शायद आपके शेयर करने से किसी और को भी फायदा हो जाए। और ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेट का और भी ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।